स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंबस्चन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की कंबस्चन किस तरह से होती है। अल्कीन्स जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जिनमें क्या होता है जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन्स का वो है क्या, इथीन। इथीन, ठीक है जी। और हम यहाँ पे कंबस्चन देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन की चार जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। इन चार बॉन्ड बना सकता है ये कार्बन। दो बॉन्ड इसने दूसरे कार्बन के साथ बनाए और दो हाइड्रोजन के साथ बना के ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। तो हम कंबस्चन की बात करेंगे। कंबस्चन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है, जलता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्चन। तो इथीन और कंबस्चन का प्रोसेस कब होता है कि जब कंबस्चन का प्रोसेस होता है कि जब ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है वो कंबस्चन का प्रोसेस होता है। ये क्या है जी, ये है जी हमारे पास इथीन। ये जो है मैंने इथीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं यहाँ लिख लूंगा इथीन, ठीक है जी। और इथीन जब बर्न होगा तो जाहिर है वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, तो प्लस O2 मैं यहाँ लिख लूंगा O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस, इथीन भी क्या है, ये भी एक गैस है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। C2H4 करके भी लिख सकता हूँ। और दूसरा जी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ये मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है, इसका कंडेंस फार्मूला भी मैं लिख सकता हूँ, यानी C2H4, ठीक है। ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी C2H4, ठीक है। इथीन, इथीन क्या है, गैस है, और ये रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीजन के साथ, यानी जब इसकी बर्निंग होगी, कंबस्चन होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर वेपर आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा वाटर वेपर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, और चूंकि वेपर की फॉर्म में, यानी ये गैसियस स्टेट में होगा, तो इस तरह से मैं J लिख लूंगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, ये गैस है, तो मैं यहाँ G लिख लूंगा, प्लस जो है वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, इसमें कंबस्चन हो रही है किसकी, अल्कीन की। और अल्कीन में जो मेंबर है इथीन जो है, जो इसका फर्स्ट मेंबर है, इसकी हमने कंबस्चन की बात की। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे कार्बन जो है वो एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है। और जब कार्बन तो बैलेंस हो गए, मगर ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस में नहीं है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गए। मगर अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, 2 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 2 2 4 प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाते हैं ऑक्सीजन, 6 आ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लिख लूँगा, तो ऑक्सीजन भी जो है बैलेंस हो जाएंगे, 3 2 6। उस तरह से कंबस्चन जब होती है अल्कीन्स की, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, यानी वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, या आप कह सकते हैं वेपर की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। और इसमें हम देखते हैं, चूंकि अल्कीन में क्या है, हमने कहा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि जब अल्कीन्स बर्न होते हैं तो ये स्मोकियर फ्लेम से जो है वो बर्न होते हैं। अल्कीन्स बर्न्स, मैं यहाँ लिख लूंगा, अल्कीन्स बर्न्स बर्न्स विद स्मोकियर फ्लेम, ठीक है। धुआं सा आपको नजर आएगा, ठीक है, स्मोकियर फ्लेम। और हम कहते हैं कि स्मोकियर या फिर सूटियर फ्लेम, सूट सा जो है निकलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं यहाँ लिख लूंगा कि स्मोकियर और सूटियर फ्लेम, SOOTIER, सोटियर फ्लेम जो है वो इसमें निकलेगा। और ये जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाया है, इसमें क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, हम कहते हैं कि हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। एक्सो मीन आउट, थर्म मीन हीट, ठीक है, यानी हीट इसमें इवॉल्व होती है। और इस रिएक्शन में ये जो मैंने आपको ये रिएक्शन बताया है, इसमें एक और कंडीशन ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी, यानी ये रिएक्शन जो है प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगा, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जो है ये रिएक्शन होगा। और अगर ये रिएक्शन जो है वो कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, ठीक है, लेस ऑक्सीजन की मौजूदगी इन में होगा, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, ठीक है। और उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए ये जो मैं रिएक्शन आपको ये इक्वेशन दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इसमें हम ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, यानी प्लेंटीफुल सप्लाई, काफ़ी तादाद में जो है वो हम ऑक्सीजन जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कंबस्टन ऑफ अल्कीन्स।